गुड मॉर्निंग। आज हम टेलीविज़न जो विभिन्न माध्यमों के लेखन का महत्वपूर्ण एक स्रोत है उसको पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण माध्यम टेलीविज़न है, उसको हम पढ़ेंगे। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं, टेलीविज़न के लिए सब समाचार लेखन की बात करते हैं, तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख अर्थात स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखाए जाने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इससे कम हम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न माध्यम में कम से कम शब्दों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य या कैमरे से दिए गए शॉट्स जिसके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसपास की बातें लिखेंगे, समुद्र की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है कि अखबार में आमतौर पर खबर लिखने का, तो अखबार में आमतौर में खबर लिखने का इंट्रो कुछ इस तरह से बनता है। अगर दिल्ली की खबर लिखनी है तो अखबार में इस तरह से बनता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टेलीविज़न में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न का खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। जहाँ पर पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर की सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद वह इस तरह लिख सकता है। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेज़ी से फैल गईं। निश्चय इस खबर की सबसे बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। दरअसल टेलीविज़न के लिए लेखन कई तरीके से होता है। चूँकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीक़ों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को पढ़ें। टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरण। टेलीविज़न खबरों के लिए विभिन्न चरण इस प्रकार से हैं। जब टेलीविज़न चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता में है, अर्थात इंट्रो, बॉडी और समापन। लेकिन सबसे पहले सूचना देना होता है। टेलीविज़न में यह सूचना कई चरणों में दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा, ड्राई एंकर के द्वारा, फ़ोन इन के द्वारा, एंकर विजुअल के द्वारा, एंकर वाइड के द्वारा, लाइव और एंकर पैसेज। अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ें क्या क्या है। फ्लैश या एंकर ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले जो कोई खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ की तत्काल दर्शकों को पहुंचाई जाती है, इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। फ्लैश एंड ब्रेकिंग न्यूज़ में कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं बताता है। इसके बाद फ़ोन इन क्या है। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएँ दर्शकों को पहुँचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहाँ से उसे जितनी ज़्यादा संख्या जानकारी मिलती है वो दर्शकों को बताता है। अर्थात फ़ोन इन क्या है। फ़ोन इन डायरेक्ट रिपोर्टर से एंकर बात करता है और वहाँ से दर्शकों तक खबरें पहुँचाता है। एंकर विजुअल जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत की प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट अर्थात कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना और उसके दृश्य दिखाने के लिए ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी चैनल
कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन वो भी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। एंकर पैकज रास्त है। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें घटना से संबंधित दृश्य से जुड़े लोगों की बाइट ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, आगे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। टेलीविज़न, रेडियो और इस प्रिंट माध्यम की जो खासियतें पढ़े हैं, इसमें मेन बातें बता दी गई हैं। आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।